दिलीप कुमार की इश्किया वारदातें वो बहुत दिल फेंक थे। शायद इस बात का बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है। उन्होंने बहुत से इश्क किए, वहीदा रहमान से भी इश्क किया, फिर कुछ अर्सा के लिए वो जंतीमाला के इश्क में भी गिरफ्तार रहे। साहिरा बानो उनके इश्क में गिरफ्तार हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी के नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में मैं हाज़िर हूँ, सिद्दीक़ अज़हर। नाजरीन, बजाय इसके कि हम रोज़ाना सियासी बातें करें, आज क्यों ना कुछ दिलचस्प और हल्की फुल्की बातें करें। मैंने आज आपके लिए मौजू चुना है दिलीप कुमार की इश्किया वारदातें। नाजरीन, आम तौर पर दिलीप कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े अपराइट थे, बहुत बाउसूल थे, अपने मामलात में वो बहुत खरे थे। ऐसा था, लेकिन वो बहुत दिल फेंक थे। शायद इस बात का बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है। उन्होंने बहुत से इश्क किए। मधुबाला के साथ उनका इश्क बहुत मशहूर हुआ। उसके बाद उन्होंने वहीदा रहमान से भी इश्क किया, फिर कुछ अर्सा के लिए वो जंतीमाला के इश्क में भी गिरफ्तार रहे और आखिरकार साहिरा बानो उनके इश्क में गिरफ्तार हुई। अगरचे साहिरा बानो से पहले राजेंद्र कुमार के इश्क में मुब्तला थी, राजेंद्र कुमार से शादी करना चाहती थी। बहरहाल, मैं आज आपको एक दो ऐसे वाक़यात बताऊंगा जो वाक़यात दिलीप कुमार के हवाले से मुग़ल आज़म फिल्म के डायरेक्टर ख्वाजा आसफ, जिन्हें के आसफ कहा जाता था, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। एक वाक़या तो ये है कि जिन दिनों फिल्म कोहिनूर बन रही थी, दिलीप कुमार मीना कुमारी के करीब जा रहे थे। अगरचे मीना कुमारी उनके करीब नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मीना कुमारी के उस वक्त भी दो इश्क चल रहे थे। एक उनके खामद कमाल अमरोहवी के साथ और दूसरा उनका इश्क जो था वो गुलजार के साथ चल रहा था। इस दौरान फिल्म कोहिनूर के सेट पर जब दिलीप कुमार ने मीना कुमारी से कोई ऐसी बात की जो मीना कुमारी के लिए नाकाबिल कबूल थी, तो मीना कुमारी ने उन्हें साफ इनकार किया। इसके बाद सेट पर कोई बात हुई तो दिलीप कुमार ने मीना कुमारी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। तमाम मामला परेशान हो गया। जब पैकअप हुआ तो मीना कुमारी ने अपने डायरेक्टर से ये बात कही कि दिलीप कुमार इस वजह से उनसे नाराज़ थे कि उन्होंने उनकी मोहब्बत के जवाब में या किसी और छोटे मोटे हवाले से इनकार कर दिया था। उसके बाद एक और वाक़या रूनुमा होता है। जब मधुबाला और दिलीप कुमार का इश्क ज़ोरों पर था और दिलीप कुमार उनसे शादी करना चाहते थे, मधुबाला के वालिद ने इनकार कर दिया और नौबत एक मुकदमे तक आन पहुंची, जो मुकदमा के बुनियादी तौर पर किसी प्रोड्यूसर के हवाले से था। जब मामला अदालत में आया तो मधुबाला ने दिलीप कुमार के ख़िलाफ़ बयान दिया। उसके बाद मुग़ल आज़म के सेट पर एक सीन था जिसमें अनारकली ने शहज़ादा सलीम से अपनी माज़रत करनी थी, अपनी मजबूरियां बयान करनी थी, और उन मजबूरियों के बयान पर शहज़ादा सलीम तैश में आकर अनारकली के मुंह पे थप्पड़ मारता है। लेकिन यहाँ पर दिलीप कुमार ने मधुबाला के चेहरे पर ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि तमाम का तमाम अमला जो था वो हैरत ज़दा हो गया। लेकिन डायरेक्टर के आसफ ने उसे उसी तरह फिल्माया, और अगर आप वो फिल्म देखें तो आप देखेंगे कि उस थप्पड़ के बाद मधुबाला के चेहरे पर जो हैरानी आपको नज़र आएगी वो किसी फिल्मी सीन की हैरानी नहीं है, बल्कि वो एक हकीकतन तकलीफ़ ज़दा हैरानी है। ऐसा सीन और ऐसा चेहरा आपको बहुत कम नज़र आएगा, लेकिन वो एक हकीकत थी।
اس کے بعد میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. فلم رام اور شیام کی شوٹنگ میں موصوف یعنی دلیپ کمار وحیدہ رحمان کے عشق میں مبتلا تھے. وحیدہ رحمان شوٹنگ سے پہلے سیٹ پر آنکھیں موندے سر کو کرسی کے ساتھ کرسی کی پشت سے ٹکائے بیٹھی تھی کہ دلیپ کمار آئے اور انہوں نے وحیدہ رحمان کو چوم لیا. وحیدہ رحمان نے ایک یکدم آنکھیں کھولی, کھڑی ہو گئی, بڑے حیرت سے انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے وہ اس شوٹنگ سے انکار کر دیا. لیکن بہرحال لوگوں کے بیچ بچاؤ کے بعد وہ شوٹنگ جو ہے وہ چل نکلی. دلیپ کمار نے جب اپنی بایوگرافی لکھوائی, اس بایوگرافی میں ایسے بہت سے واقعات تھے. مثال کے طور پر ایک واقعہ یہ تھا جو بیان ہونے چاہیے تھے. بے شمار واقعات ایسے تھے جو اس بایوگرافی میں آنے چاہیے تھے, لیکن دلیپ کمار نے اپنی, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ کافی کمزور واقعہ ہوئے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بزدل تھے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کمزور واقعہ ہوئے. انہوں نے ایسے کئی واقعات جو ہیں وہ بیان کرنے سے گریز کیا. حالانکہ بڑے لوگ جب اپنی بایوگرافی, اپنی سوانح عمر لکھتے ہیں, کیا کیا چیزیں تھیں جو گاندھی نے اپنی بایوگرافی میں نہیں لکھی, کیا کیا چیزیں تھیں جو نہرو نے اپنی بایوگرافی میں نہیں لکھی, کیا کیا چیزیں تھیں جو چارلی چپلن نے اپنی بایوگرافی میں نہیں لکھی. اور اسی طرح بے شمار خوبصورت ترین سوانح عمریہ جو لکھی گئی, ان میں لوگوں نے اپنی کمزوریاں کھل کر بیان کی, لیکن دلیپ کمار نے اپنی کمزوریاں بیان نہیں کی. یہاں تک ایک مرتبہ ایسا واقعہ رونما ہوا کہ دلیپ کمار نمی سے بھی شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن مدھو بالا اور نمی کی دوستی کے سبب نمی نے مدھو بالا کو بتا دیا کہ موصوف جو ہے وہ تو ادھر بھی جھکاؤ جو ہے وہ اپنا ظاہر کر رہے ہیں. حالانکہ وہ حقیقتاً یا وہ سنسیئرلی ایسا نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ کیا ہم اسے کہنا چاہیے کہ وہ مختلف خواتین سے فلرٹ کرتے تھے. بہرحال ایسی بے شمار کہانیاں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, جو سننے میں آتی ہیں, لیکن انہیں بیان نہیں کیا جاتا, انہیں کہیں لکھا نہیں جاتا. ناظرین, مجھے یقین ہے کہ آج ہم نے یہ جو ہلکا پھلکا سا پروگرام کیا ہے یہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ لیڈر ٹی وی کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیں گے, اس کو سبسکرائب کریں گے. شکریہ. اور